पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देश के गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह अब बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में बड़े राजनेताओं का आना जाना भी तेज हो गया है। इसी क्रम में अमित शाह एक बार फिर से बिहार के दौरे पर होंगे। अमित शाह 27 सितंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। शाह के दौरे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में दिग्गज नेताओं का लगातार आना जाना जारी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो शाह 27 सितंबर को अररिया, सारण और वैशाली में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 27 सितंबर को होने वाले दौरे के दौरान अमित शाह 3 जिले अररिया, सारण और वैशाली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की करेंगे। इन बैठकों में आसपास के जिलों से भी पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। शाह इन बैठकों के जरिए चुनावी तैयारियों और रणनीति को और धार देने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि अमित शाह ने 18 सितंबर को डेहरी, ऑन-सोन और बेगूसराय में बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में भी हिस्सा लिया था। शाह ने इन बैठकों के जरिए बीजेपी के संगठनकर्ताओं को अगले 60 दिन का प्लान बताया और एनडीए को 2/3 सीटें जितवाने का टारगेट दिया था। अमित शाह ने 18 सितंबर की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद शाह डेहरी, ऑन-सोन के लिए रवाना हो गए थे। इस बैठक में शाहाबाद और मगध के कुल 10 जिलों के संगठन कर्मियों को बुलाया गया था। सांगठनिक जिले रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया पूर्वी, गया पश्चिमी, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद से आने वाले बीजेपी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मेयर, उप मेयर, जिला पार्षद, पार्टी जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और केंद्र से लेकर प्रखंड स्तर के लगभग 2400 कार्यकर्ता शामिल हुए थे। अमित शाह ने इस बैठक के दौरान बिहार विधानसभा में एनडीए की जीत को तय बताते हुए कार्यकर्ताओं से कहा था कि असल चुनौती एनडीए को 2/3 बहुमत दिलाने की है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी देने का टास्क दिया था। तो अमित शाह ने अगले 60 दिनों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी प्लान बता दिया। उन्होंने डेहरी, ऑन-सोन में कार्यकर्ताओं को शाहाबाद के इलाके में पार्टी के खराब प्रदर्शन की याद भी दिलाई और इसे एक चुनौती के तौर पर लेने के लिए कहा। इसके अलावा शाह ने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर भी निशाना साधा था। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया था और दावा किया कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राहुल गांधी किसी दूसरे राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकालने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो डेहरी, ऑन-सोन में 10 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मंथन करने के बाद अमित शाह बेगूसराय पहुंचे थे। बेगूसराय में भी बीजेपी के सांगठनिक जिलों पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। अमित शाह ने पटना और मुंगेर प्रमंडल के इन जिलों में चुनावी चुनौतियों की चर्चा की थी। तो बीजेपी ने बिहार को 5 जोन में बांटकर चुनावी रणनीति बनाई है। भाइयों बहनों, इस बार बिहार में एनडीए का विजय इतना प्रचंड हो कि राहुल बाबा कभी भी और कोई राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए, घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए। अमित शाह ने 18 सितंबर को डेहरी, ऑन-सोन और बेगूसराय में बैठक कर 20 जिलों के नेताओं से चर्चा की थी। ये उनका 10 दिनों में दूसरा बिहार दौरा होने जा रहा है। 18 सितंबर को 2 जोन की बैठक पूरी हो गई है, जबकि 27 सितंबर को शेष 3 जोन से जुड़े जिलों की बैठकें होनी है। इससे पहले 3 सितंबर को भी अमित शाह ने दिल्ली में बिहार भाजपा नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी। लगातार हो रही इन बैठकों से स्पष्ट है कि बीजेपी ने बिहार चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।